कार्बोहाइड्रेट्स की जो हमारे पास तीसरी टाइप्स हैं पॉलीसेकेराइड, उसको हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है 13.1.3 पॉलीसेकेराइड्स। सो अगेन पॉलीसेकेराइड हमारे पास टू वर्ड्स का कम्बिनेशन है, नज़र भी आ रहा है हमारे पास पॉली और सेकंड हमारे पास सेकेराइड्स। सबको पता है हमारे पास पॉली का मतलब होता है मैनी और सेकेराइड्स अगेन मतलब क्या चीज़ है हमारे पास शुगर। सो पॉलीसेकेराइड्स क्या चीज़ है? पॉलीसेकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स है जो कि हंड्रेड्स या फिर थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट की कम्बिनेशन से बनते होते हैं। यहाँ पे फिर सवाल पैदा होता है कि मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स कैसे आपस में कंबाइन होते हैं। जैसे मैंने आपको ओलिगोसेकेराइड में बाकायदा स्ट्रक्चर ड्रा करके बाकायदा सब कुछ करवा के दिया था, सेम वैसी प्रोसीजर से हमारे पास मोनोसेकेराइड जब आपस में कंबाइन होते हैं, बीच में वाटर मॉलिक्यूल रिप्लेस हो जाता है और मोनोसेकेराइड यूनिट के बीच में वाटर मॉलिक्यूल के रिप्लेसमेंट से, वाटर मॉलिक्यूल के एलिमिनेशन से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाता है मोनोसेकेराइड यूनिट के बीच में। सो मोनोसेकेराइड यूनिट आपस में लिंक होते हैं कैसे? वाटर मॉलिक्यूल के रिप्लेसमेंट से, एलिमिनेशन से, रिजल्ट में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाता है और इस तरीके से हमारे पास सैकड़ों हजारों मोनोसेकेराइड यूनिट कंबाइन होते जाते हैं। रिजल्ट में हमें क्या चीज़ प्रोवाइड करते हैं? हमें पॉलीसेकेराइड प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो पॉलीसेकेराइड्स की एग्जाम्पल गिवन है, एग्जाम्पल हमारे पास इसकी है स्टार्च और सेलुलोज। स्टार्च और सेलुलोज के बारे में हमने थोड़ी सी बात करनी कि हमारे पास स्टार्च क्या है, सेलुलोज क्या चीज़ है, लेकिन उससे पहले हम पॉलीसेकेराइड की कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास हैं कि ये एमार्फस सॉलिड्स हैं। जैसे मोनोसेकेराइड्स और ओलिगोसेकेराइड्स के बारे में हमने पढ़ा होता है, हमारे पास क्या चीज़ें हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। लेकिन पॉलीसेकेराइड हमारे पास एमार्फस हैं। इसमें एटम्स की या फिर मॉलिक्यूल की हमारे पास कोई ख़ास किस्म की अरेंजमेंट नहीं होती, कोई ख़ास हमारे पास सीक्वेंस पैटर्न नहीं होता। और तीसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये हमारे पास टेस्टलेस होते हैं। इसके बाद हमारे पास वाटर में इनसॉल्युबल भी होते हैं और ये हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। मोनोसेकेराइड्स रिड्यूसिंग होते हैं, ओलिगोसेकेराइड नॉन रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं, रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं, लेकिन पॉलीसेकेराइड हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग है। क्लियर? अच्छा, अब जैसे हमने कहा था कि स्टार्च और सेलुलोज की हमने थोड़ी सी बात करनी है कि स्टार्च हमारे पास क्या चीज़ है और सेलुलोज हमारे पास क्या चीज़ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं स्टार्च की कि स्टार्च हमारे पास क्या चीज़ है। सो स्टार्च में हमारे पास सबसे पहला जो है, चूँकि कार्बोहाइड्रेट है, पहला पॉइंट हमारे पास यही है। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट में कौन सा है? पॉलीसेकेराइड है। जब पॉलीसेकेराइड है हमारे पास ये हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट की कम्बिनेशन से बनता है। 100 से लेकर 1000 तक मोनोसेकेराइड यूनिट की कम्बिनेशन से स्टार्च बनता होता है हमारे पास। सेकंड जो हमारे पास इसमें पॉइंट है कि हमेशा स्टार्च जो है ये ग्रीन प्लांट्स में बनता होता है, ठीक। लेकिन इसके अलावा हमारे पास जो है ग्रीन प्लांट्स में ये बनता है और किसके लिए बनता है? एनर्जी स्टोर करता होता है हमारे पास। क्लियर हो गई हमारे पास बात? स्टार्च का फंक्शन क्या है ग्रीन प्लांट्स में? एनर्जी को स्टोर करना। एनर्जी स्टोर हमारे पास कैसे करता है इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। लेकिन प्लांट्स हर वक्त जो है ना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कंटिन्यू कर सकते। हर वक्त फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंटिन्यू नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास हर वक्त कंडीशंस जो होती है ना वो फुलफिल नहीं होती। कभी हमारे पास सनलाइट का मसला होता है, कभी हमारे पास वाटर मिनरल्स का मसला होता है, कभी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का मसला हो सकता है। सो हमारे पास फोटोसिंथेसिस जो है वो हर वक्त कंटिन्यू नहीं रह सकता। सो उस कंडीशन में प्लांट्स क्या करते हैं कि हमारे पास एनर्जी जो इनके पास होती है वो स्टार्च के अंदर स्टोर कर लेते हैं और फिर जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ये कंटिन्यू नहीं कर सकते, मींस कि ये ग्लूकोज नहीं बना सकते, तो जो एनर्जी इन्होंने स्टार्च के अंदर स्टोर की होती है वो एनर्जी फिर प्लांट्स क्या करते होते हैं? यूज करके गुजारा चलाते होते हैं। हमारी तरह हम हर वक्त खाते पीते नहीं है, चूंकि हम एक टाइम खा लेते हैं या 2 टाइम या 3 टाइम, फिर वो एनर्जी हमारे पास स्टोर हो जाती है और इस एनर्जी पे फिर हम गुजारा करते होते हैं। सो इसी तरीके से हमारे पास प्लांट्स भी
ग्रीन प्लांट्स जो होती हैं वो स्टार्च को बनाते होते हैं और किस पर्पस के लिए, एनर्जी स्टोर करने के लिए बनाते होते हैं। सो हमारे पास ये दो हमारे पास पॉइंट्स क्लियर हो गए। तीसरा पॉइंट जो हमने डिस्कस करना है स्टार्च के बारे में वो हमारे पास ये है कि ये बहुत ज़्यादा कॉमन कार्बोहाइड्रेट है जो कि ह्यूमन डाइट में पाया जाता है। मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन ह्यूमन डाइट। ये हमारे पास ऐसा एक वाहिद कार्बोहाइड्रेट है जो कि ह्यूमन डाइट में बहुत ज़्यादा हमारे पास होता है। और ये मतलब कि कौन सी फूड्स में मौजूद होता है, ये स्टेपल फूड्स में मौजूद होता है। स्टेपल फूड्स हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं, इसके हमारे पास एग्जांपल्स हैं वीट है, राइस है हमारे पास, और मेज़ है, इसके अलावा हमारे पास पोटैटोज़ हैं। ये हमारे पास स्टेपल फूड की कुछ एग्जांपल हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो पॉइंट है, इसका हमारे पास फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला हमारे पास इसका होता है C6H10 हमारे पास O5 और फिर हमारे पास N यहाँ पे लगा होता है। क्लियर? N का मतलब क्या है कि स्टार्च जो हमारे पास है कितने मोनोसेक्राइड यूनिट से बना हुआ है, कितने मोनोसेक्राइड यूनिट आपस में कंबाइन होकर स्टार्च बनाया गया है। सो वो हमने यहाँ पे पुट कर देना है। ये हमारे पास जनरल एक फार्मूला होगा इसके लिए। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास इसका जो है मोलिकुलर मास की अगर हम बात करते हैं तो मोलिकुलर मास जो है ना वेरिएबल हमारे पास होता है। क्लियर? क्योंकि कुछ में हमारे पास सपोज करते हैं, जस्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, कुछ स्टार्च हमारे पास जो होते हैं वो क्या होता है, उसमें 100 मोनोसेक्राइड यूनिट की कम्बिनेशन से बनता होता है। कुछ स्टार्च हमारे पास 200 मोनोसेक्राइड यूनिट की कम्बिनेशन से बनता है। तो जाहिर सी बात है दोनों का हमारे पास मास जो है वो वेरिएबल होता जाएगा। क्लियर? अपीयरेंस जो हमारे पास इसकी होती है, अपीयरेंस की होती है वाइट कलर का हमारे पास होता है, ये इसके हमारे पास अपीयरेंस है। और नेक्स्ट अगर हम इसकी डेंसिटी की बात करेंगे तो डेंसिटी हमारे पास इसकी होती है 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मीन्स कि अगर हम इसकी 1.5 ग्राम क्वांटिटी ले लेते हैं तो वो कितना स्पेस ऑक्युपाई करेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब का स्पेस ऑक्युपाई करते होते हैं। क्लियर? और इसके बाद हमारे पास जो है अगर हम बात करें कि स्टार्च की हमने टाइप्स को डिस्कस करना है तो स्टार्च की हमारे पास 2 टाइप्स भी होती हैं। आप टाइप्स भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अगर आपको याद हो, हमने हाइड्रोकार्बन्स के चैप्टर में या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में हमने ये बात डिस्कस की थी कि हाइड्रोकार्बन्स जो हमारे पास होते हैं, जो क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक हमने पढ़ा हुआ था, वहाँ पे हमारे पास स्ट्रेट चेन होते थे और फिर हमारे पास ब्रांच चेन भी होते थे। इसी तरह का स्टार जो हमारे पास होते हैं ये स्ट्रेट चेन भी होते हैं हमारे पास और ये हमारे पास ब्रांच चेन भी होते हैं। स्ट्रेट का मतलब क्या है कि हमारे पास मोनोसेक्राइड यूनिट्स जितने भी कंबाइन होंगे बिल्कुल एक स्ट्रेट चेन में कंबाइन होते हैं। और ब्रांच का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कहीं ना कहीं कोई ब्रांच भी लग जाती है मोनोसेक्राइड यूनिट की। क्लियर? सो ऐसा स्टार्च जो कि स्ट्रेट होगा उसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, उसकी एग्जांपल हमारे पास है अमाइलोज। क्लियर? अमाइलोज हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास स्टार्च है और कौन सा वाला स्टार्च है, ये हमारे पास स्ट्रेट वाला है। जो कि ब्रांच वाला है उसके हमारे पास एग्जांपल क्या है, उसके हमारे पास एग्जांपल है अमाइलोपेक्टिन। ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है स्टार्च की जो कि ब्रांच वाला होता है। क्लियर? अमाइलोज में तकरीबन ओवर 250 मोनोसेक्राइड यूनिट्स कंबाइन होते हैं। क्लियर? मीन्स के अमाइलोज जो है तकरीबन हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 250 मोनोसेक्राइड यूनिट की कम्बिनेशन से बनता है। लेकिन अमाइलोपेक्टिन जो हमारे पास है ये हमारे पास 1000 मोनोसेक्राइड यूनिट की कम्बिनेशन से बनता होता है। ठीक है? दोनों में मैं साथ साथ डिफरेंस भी बताता जा रहा हूँ, साथ साथ में डिफाइन भी करता जा रहा हूँ। ठीक? और इसके बाद लास्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो स्टार्च का हमारे पास जो है ना फंक्शन क्या होता है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया, लेकिन दोबारा हमारे पास स्टोर एनर्जी जो है ये इसका मेन फंक्शन है। क्लियर? और लास्ट पॉइंट अगर मैं एक और ऐड कर दूं, हमारी बॉडी में स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम मौजूद है और उस एंजाइम का नाम है अमाइलेज। क्या नाम है हमारे पास? अमाइलेज। और ये अमाइलेज हमारे पास होता कहाँ पे? सलाइवा जो हमारे पास है, ये जो थूक है इसके अंदर हमारे पास अमाइलेज एंजाइम मौजूद है। सेकंड हमारे पास है सेलुलोज। सेलुलोज की हम बात करते हैं। सेलुलोज हमारे पास क्या चीज़ है? ये भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है। और कौन से वाला कार्बोहाइड्रेट है? पॉलीसैकेराइड की एग्जांपल है। अगेन वही बात, पॉलीसैकेराइड है तो हमारे पास ये 100 से लेकर 1000 ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट की लिंकेज से बनेगा।
मोनोसेक्राइड हमारे पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए लिंक होंगे, रिजल्ट में हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगा, सेलुलोज हमारे पास बन जाता होता है। सेकंड अगर मैं इसकी बात करूंगा तो सेलुलोज हमारे पास जो है मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है ऑन अर्थ, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ, ये हमारे पास सेकंड इसकी बात है। क्लियर। अर्थ पे बहुत ज़्यादा पाया जाने वाला ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्लियर है। होता ये हमारे पास कहाँ पे है, सेलुलोज जो हमारे पास है ये ग्रीन प्लांट्स और अलजी के सेल वॉल का बहुत इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट है। मीन से ग्रीन प्लांट्स के जो सेल वॉल्स होते हैं और अलजी के जो सेल वॉल्स हमारे पास होते हैं वो किससे बनते हैं, हमारे पास सेलुलोज, इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है सेल वॉल्स की कंपोजिशन में है। किसके सेल वॉल्स की कंपोजिशन में, ग्रीन प्लांट्स के और अलजी के। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ग्रीन प्लांट्स और अलजी हमारे पास जो है इनके जो सेल वॉल्स की कंपोजिशन है उसमें सेलुलोज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तीसरा पॉइंट, कुछ बैक्टीरियल स्पीशीज जो है वो भी सेलुलोज को सेक्रीट करते होते हैं। कुछ बैक्टीरियल हमारे पास ऐसे स्पीशीज हैं वो भी हमारे पास सेलुलोज को सीक्रेट करते होते हैं। क्लियर। और नेक्स्ट हमारे पास इसका जो है हमारे पास इसका जो अपीयरेंस है, अपीयरेंस इसकी भी हमारे पास वाइट होती है, वाइट कलर का हमारे पास होता है। अगला पॉइंट हमारे पास इसका डेंसिटी हमारे पास इसकी भी तकरीबन 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। क्लियर। ये हमारे पास पॉइंट क्लियर हो गया। मेल्टिंग पॉइंट जो हमारे पास होता है सेलुलोज का, इसका तकरीबन होता है 260 से हमारे पास लेकर 290 डिग्री सेल्सियस तक इसका ये मेल्टिंग पॉइंट होता है। और फंक्शन हमारे पास सेलुलोज का क्या है, सेलुलोज जो हमारे पास है ये प्लांट्स के जितनी भी रिजिड स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि सख्त वाले स्ट्रक्चर होते हैं, उसमें सेलुलोज बहुत ज़्यादा पाया जाता है। आप कह सकते हैं कि प्लांट्स के जो रिजिड स्ट्रक्चर्स होते हैं वो किससे बनते हैं, वो हमारे पास सेलुलोज से बनते हैं। ये हमारे पास पहला एक फंक्शन है। दूसरा फंक्शन हमारे पास ये है कि प्लांट्स को बिल्कुल सीधा खड़ा रहने में सेलुलोज बहुत ज़्यादा हेल्प करता होता है। क्लियर। ये हमारे पास सेकंड फंक्शन है। और तीसरा जो हमारे पास फंक्शन अगर मैं कहूँ कि हमारे जो पेपर बनते हैं वो हमारे पास सेलुलोज से बनते हैं। चौथा फंक्शन जो हमारे पास कॉटन का फैब्रिक होता है वो भी हमारे पास सेलुलोज से बनता है। और बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा मजबूत होने की वजह से सिंथेटिक मटेरियल्स बनाने में भी ये यूज़ होता है। अगर आपने देखा होगा आपकी जो टूथ ब्रश होते हैं उनकी जो डंडी होती है वो भी हमारे पास सेलुलोज वगैरह से बनती होती है। क्लियर। इसके अलावा हमारे पास शैम्पू वगैरह में एज अ थिकनिंग एजेंट यूज़ होता है, गाढ़ा बनाने के लिए हमारे पास सेलुलोज उसमें यूज़ होता है। और एक हमारे पास लास्ट अगर मैं फंक्शन बता दूं, कॉस्मेटिक्स का सामान बनाने में भी हमारे पास सेलुलोज यूज़ होता है। क्लियर। सो ये हमारे पास सिंपल इंट्रोडक्शन है स्टार्च और सेलुलोज की। लास्ट पॉइंट अगर हम एक और ऐड कर दें, सेलुलोज जो है इसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी में कोई एंजाइम मौजूद नहीं है। सो हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। एनिमल्स जो होते हैं उनकी बॉडी में सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम मौजूद होता है, एनिमल सेलुलोज को इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, स्टार्च एंड सेलुलोज। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट्स के यूजेस और सोर्सेज को डिस्कस करना है।